बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये नैब के इशू के ऊपर, PMLN के इशू के ऊपर और अपोजिशन के इशू के ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोतीउल्लाह जान साहब, और ये बात मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मैं और मोतीउल्लाह जान, हमारे बीच में एक बहस हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि वो इदारों के साथ ज़्यादती करते हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि ये ज़्यादती सबको करनी चाहिए। उनका अपना एक मौक़िफ़ था, मेरा अपना एक मौक़िफ़ था, इख्तिलाफ़ राय ज़रूर था। लेकिन मोतीउल्लाह जान को मैंने एक वादा किया था कि जब सहाफ़त पे वक्त आएगा या आज़ादी इज़हार राय पे, इस पर हमारा फ़र्क था। मैं ये कहता था कि आज़ादी इज़हार राय के अंदर आप जो है वो मुल्की इदारों की तस्दीक नहीं कर सकते, आज़ादी से बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कुछ और समझते थे। बहरहाल वो मैं मोतीउल्लाह जान साहब को मैंने वादा किया था कि मैं साथ खड़ा होऊंगा और मैं साथ खड़ा हूँ। यानी जो उनके साथ हुआ है ये किसी भी लिहाज से काबिल मज़म्मत होने से कम नहीं है। उनको फ़ौरन बाज़ियाब करवाया जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, जस्टिस अतर बनल्ला साहब ने, और ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाज़ियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, मोतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज़्यादा हुकूमत की बुराइयाँ करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई राह चलते कोई गुंडे बदमाश ने पकड़ लिया, ऐसा नहीं हुआ। अब एक तो वो अगवा किए गए हैं, इस पर कोई कानूनी अभी तक चीज़ सामने नहीं आई और ना कोई कानून गुंजाइश देता है कि आप इस तरीके से किसी बंदे को पकड़े। मोतीउल्लाह जान ने अपना एक फ़ोन जो है वो स्कूल के अंदर फेंक दिया था, अपना एक टेलीफोन मोबाइल, उसके अंदर क्या था, लेकिन वो फ़ोन बाद में वही लोग जो थे वो साथ लेकर चले गए। उनमें से एक आदमी आया और उन्हें वहाँ टीचर से लिया और मुबैना तौर पर उनसे लेकर वो फ़ोन भी चले गए। अब फ़ोन के अंदर क्या था ये या मोतीउल्लाह जान जानते हैं या जिनके पास अब फ़ोन है वो जानते हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था और ये तरीका नहीं है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। आपको इख्तिलाफ़ राय है, आप दलील से काम लें। आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि आप आएंगे और आके आप किसी को पकड़ेंगे और पकड़ के ले जाएंगे, ये गलत है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कमल शाज़ेब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, निहाल हाशमी, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से आपका ताल्लुक है, साबिक सेनेटर हैं, बल्कि सेनेटर फैसल करीम गुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शाहिद लतीफ़ साहब बतौर तज्ज़ियाकार आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी निहाल हाशमी साहब, आपके दौर में भी होता रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा, सहाफ़ी ऐसे अगवा हो जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि हमारे दौर में कब हुआ, क्यों हुआ, या पीपल्स पार्टी का मैं बता नहीं सकता हूँ। कभी भी किसी भी दौर में जो अहलकार इस तरह की कार्रवाई करते हैं, दरअसल उस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खोल देते हैं। इससे किसी भी हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जिस सतह पे भी ये काम होता है वो असल में उस हुकूमत के ख़िलाफ़ ही काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ आज भी जो वाक़या हुआ है, जो गिरफ़्तारी हुई है, ये इस हुकूमत को कोई फ़ायदा मंद इसके लिए साबित नहीं होगी। आप इसको गिरफ्तारी कह रहे हैं, आप इसको गिरफ्तारी कह रहे हैं, ठीक है। मैंने जो देखा है फुटेज, उसके अंदर जो गाड़ियाँ थी उसके ऊपर नीली और लाल बत्तियाँ थीं। तो ये आम तौर पे हमारे पुलिस एहलकार और दीगर इस तरह के इदारों के पास होती है, और वो जो गाड़ियाँ थीं तो मैं इसको यही मुझे जो समझ में आया, जो मैंने देखा वो यही है। अब ये बाद में बात है कि उनके पास वारंट थे, नहीं थे, क्या था, जो भी जो भी ये काम करते हैं वो, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, ना वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है ना तरक्की के लिए। और मैं ये समझता हूँ जिस हुकूमत के दौर में होता है उस हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसकी नेक नामी में कमी आती है, उसकी गुडविल में, और ख़ास करके इस हुकूमत जिसको आप तमाम सहाफ़ियों ने 48 घंटा मैराथन सपोर्ट किया है, आप इनके साथ खड़े रहे हैं, तब्दीली के लिए खड़े रहे हैं। अगर ये तब्दीली, और वैसे भी हट करके कि अगवा हुआ, गिरफ्तार हुआ, कौन ले गया, रियासत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके जो शहरी हैं उसके जान माल की हिफाजत करेंगे, सेफ गार्ड।
आप उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी इज्जत की, उसकी जान की, उसकी माल की हिफाजत करेंगे। हाँ, अगर कोई किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए बड़ा वाज़ेह तरीका है, कानूनी प्रोसेस के जरिए से उठाएं, हाँ, कानूनी तरीके से कानूनी तरीका ये बात ठीक है। मगर ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर कोई जानवर भी आपके हुदूद में उसके साथ ज्यादती हो जाए तो क्या ये हमारी आइन और कानून और हमारा दीन और हमारा सोसाइटी इस बात की इजाज़त देता है? हम तो दरख्त काटने पे भी कानून बना चुके हैं कि आप दरख्त को नहीं काट सकते। जो शख्स दरख्त काटेगा या दरख्त को नुकसान पहुंचाएगा, पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप किसी जानवर को भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। ये तो एक इंसान है और इंसान ही नहीं है, वो अपने माशरे का एक ज़बान है जो अपने लोगों की सहाफ़त करता है, अपने मुल्क की सहाफ़त करता है, अपने माशरे की सहाफ़त करता है। अगर उसको उठा लिया जाए हाँ, तो ठीक है, बात तो होते हैं सर, इख्तिलाफात तो होते हैं, हुकूमत है, इख्तिलाफात तो होते हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के तो हर जगह बड़े सख्त इख्तिलाफात हो रहे हैं। पेंटागन के साथ दुनिया में हर जगह होते हैं। पेंटागन के साथ सहाफ़ियों के इख्तिलाफात हो रहे हैं। बरतानिया में सहाफ़ी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब ये मैं एक मिनट, मुझे एक चीज़ ज़रा, कमल शादब साहिबा, मुतीउल्लाह जान किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। मैं बीच में प्रोग्राम नहीं सुन सकी, आवाज़ का इशू था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किधर है और मुझे सख्त अफसोस है कि उनके साथ ये सलूक हुआ। मैंने एक वीडियो देखी हमारे प्रोग्राम में, एक व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मुझे बहुत शदीद दुख हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो तोपों का रुख वज़ीर आज़म की तरफ किया गया, उस पर मैं ज़रूर एक क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। आप समेत बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ने वज़ीर आज़म से ये कोरोना के दिनों में भी मुलाकातें की हैं। उन्होंने कभी माइंड नहीं किया, उनसे जितने मर्जी सख्त सवाल करें, बल्कि वो खुद इंटरेक्ट करते रहे हैं। नहीं, ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। एक मिनट। अब वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान एक आदमी का नाम है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद में, कैपिटल में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वहाँ से चंद किलोमीटर दूर से एक सहाफ़ी जो इमरान खान साहब पे और मुल्की इदारों पे तनकीद करता था, वो अगवा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा नहीं इस बारे में, और ना सिर्फ कहा नहीं बल्कि इस पर कोई अहकामात भी जारी नहीं किए, और उनका ना कोई स्टेटमेंट आया और ना उन्होंने इसके बारे में तशवीश का इजहार। ये बात है जी। मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। वज़ीर आज़म से पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम है। मैं क्योंकि असेंबली में थी और वो अपनी शायद उसमें थे कैबिनेट की मीटिंग में, तो मुझे अभी मैंने स्टेटस चेक नहीं किया। यकीनन उनकी तरफ से ज़रूर कोई ना कोई जवाब आएगा, क्योंकि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त उनसे सवालात हुए और उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है। शिबली फराज साहब ने कहा है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये एक अगवा है, उन्होंने इसको अगवा करार दिया है। मुझे ये बताएं कि आपके शहर से एक सहाफ़ी अगवा हो गया है, अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की। कल हमारी मीटिंग भी है, हम जरूर इस बात को उठाएंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वहां तशरीफ लाएंगे और हमारे सारे कंसर्न्स है बतौर मेंबर नेशनली भी, और किसी की वैसे ही एक शहरी के हकूक हैं जो जिसकी पामाली हुई है, जिसका इस्तेहसाल हुआ है। ह्यूमन राइट की मिनिस्टर ने भी इस पे काफी सीरियस अपने रिजर्वेशंस उठाए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके सामने कुछ ना कुछ जल्दी आएगा। मैं अभी अपने बिहाफ पे बात कर सकती हूं। नहीं, अपनी बिहाफ पे ना करें आप, मुझे पीटीआई की हुकूमत का बताएंगे। पीटीआई की हुकूमत जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, या सिर्फ बंदा बाजियाब करवा देगी? देखिए जी, इस पे भी मैं कुछ कह नहीं सकती। असूलन तो यही होना चाहिए कि जिसने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बड़ा क्लियर रहता है, लेकिन आपके दौर में उमर चीमा जो है वो ऐसे ही गायब हो गए थे और फिर वापस मिल गए थे। PMLN के दौर में मैं याद दिलाता हूँ, निहाल हाशमी साहब को लाहौर से गुल बुखारी जो है वो गायब हो गई थी, और इस तरह और भी वाक़यात हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अदवार में नहीं हुआ तो मैं आपको याद दिलवा दूँ। इसके लिए पॉलिटिकल हुकूमत कितनी जिम्मेदार होती है और बाकी कितने जिम्मेदार होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आज पहली बात तो यह कि मैं दूसरों की तरह और आपकी तरह शदीद कंडेम करता हूँ जो आज ये वाक़या पेश आया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे दौर में भी शायद ये ऐसे वाक़यात हुए हैं, या PMLN के या उससे पहले भी चले जाएं, मुशर्रफ साहब के, जब जो भी अदवार गुजरे हैं, इस किस्म के जो वाक़यात हैं, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। देखिए, आपके साथ इख्तलाफ में हो सकता है, आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका एक फोरम है जिस पे आप अपनी जो है, मतलब है कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो आपसे सख्त सवालात भी होते हैं, आपसे कड़वे सवालात भी होते हैं, और फिर अगर आप एक ऐसा काम ना कि अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते फिर आप ऐसी चीजें ना करें, फिर आप कह रहे हैं कि मैं साइड पे बैठ जाऊँ। लेकिन आज इस तरीके से हुआ है, और हमने एक वीडियो क्लिप देखी है
उसमें शिबली फराज साहब ने अगर कहा है कि वो अगवा हुआ है, चलो हम मान लेते हैं अगवा हुआ है, लेकिन ऐसे वाकयात, मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ यहाँ पर हमारे काफी ऐसे वाक़ात हुए जिसमें दहशतगर्दों ने पुलिस की वर्दी और कभी फौज की वर्दी पहन के ऐसे किडनैपिंग की वाकयात ऐसे लोगों में फाटा में हुए, KPK में हुए, जो कि दहशतगर्द भी इस किस्म के वो करते। अगर हम शिबली फराज साहब की ये बात मान लेते हैं कि अगवा हुआ है, तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि उन्होंने अभी तक किन किन लोगों को हुकूमत ने सस्पेंड किया है। कि अगर आप मुझे बताएं कि G6 इस्लामाबाद में इस किस्म का वाकया होता है और अभी तक आपने किसी को सस्पेंड नहीं किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में उमर चीमा के अगवा पे किस किस को सस्पेंड किया था, आपको याद है? कोई नहीं किया। हम बड़े बुरे लोग थे, हम बड़े गलत लोग थे, वो तो मान लेते हैं। तो ये आप जैसे ही हैं, आप जैसे ही हैं ये भी, ठीक है। नहीं हम ये मदीना की रियासत है, बहुत तब्दील हुकूमत है, बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती थी, सब कुछ होती थी। देखें ये तो बहुत ही चेंज हुकूमत है ना। हम तो बहुत ही, हमें कहा गया, हमें मीडिया में भी कहा गया, मेरी जगह पे कहा गया ये बड़े गलत लोग थे, ये क्या क्या हमें लकबात नहीं दिए। ये तो बिल्कुल ऐसे कि मदीने की रियासत है और ये बिल्कुल पाक साफ है, जमजम से धुले हुए। इनके दौर हुकूमत में ऐसी चीजें नहीं होती। इनके दौर हुकूमत में चैनल बंद नहीं होते, इनकी हुकूमत में जो है लोगों को ऑफ एयर नहीं किया जाता, एंकर्स को। इनकी हुकूमत में ये चीजें नहीं, ये तो हमारे दौर में होता था ना, इनके दौर में तो बिल्कुल ये चीजें नहीं होती थी। हम पहले हमसे सवाल करते थे ना कि आपने कितने लोग सस्पेंड किए, क्या आपने फिर हाजी साहब को सस्पेंड किया, क्या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने आके कोई स्टेटमेंट दी? अभी तक हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट नहीं दी। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी या उन्होंने क्या किसको सस्पेंड किया? देखिए चीजें ऐसी, इस तरीके से आप हुकूमत नहीं चला सकते। अगर आप कहें कि आप इसके सबसे हुकूमत चला सकते, सर हुकूमत नहीं चलती। देखिए इख्तलाफात हमारे भी शायद बतिल जान से हों, लेकिन इसके ये वो नहीं है कि मतलब है कि आप इस किस्म की जो है वो ऑथेंटिक इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें बनाना स्टेट में हो सकती है, ये चीजें नहीं होती। अब आज कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? ये चीजें माजी में शायद अगर होती हों या एक ऐसे दौर में होती हों, बहुत अगर आप पीछे चले जाएं तो होती हो, लेकिन ये चीजें अब नहीं हो सकती। तो ये देखिए ये बात ठीक है, देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन सहाफियों का कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बन जाना चाहिए। ये किसी दौरे हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। यही सहाफियों को बाद औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल कर जाती हैं और वो एक लेवल से आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आगे चीज़ें कर रहे होते हैं। बाद औक़ात वो इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं, बाद औक़ात किसी और के हाथों में खेल जाते हैं। तो एक लिमिट्स का एक तायुन होना चाहिए कि जहाँ तक सहाफ़ी जो है इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। नॉर्मली सहाफ़ियों को पता होता है, लेकिन बहुत एक्सेप्शन है कि कोई सहाफ़ी उस लिमिट को क्रॉस करे। मैं ये मानता हूं कि मोतीउल्लाह जान उसको क्रॉस करते थे, लेकिन ये तरीका नहीं है। आज दूसरी जानिब से भी लिमिट क्रॉस की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज्यादती है। ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। ब्रेक लें जी। अब शाहिद लतीफ़ साहब के पास चले जाते हैं और मैं जो दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा लेदे हो रही है उस पर बात करते हैं। और मोतीउल्लाह जान साहब की बाजियाबी के लिए दुआगो भी हैं और हमारी अपील भी है कि जहाँ भी वो हैं उनको बाहिफाजत वापस पहुंचाया जाए और मामला जो हैं वो खोल के सामने रखे जाएं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और हुआ क्या था। इसको छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारे सहाफ़ी जो हैं वो फिर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला तफसीली आया साद रफ़ीक साहब के बारे में, उसके ऊपर पूरी की पूरी नून लीग ने जो अहम तरीन क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है बीमारी का उनको ख़तरा है, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बीमार हैं, मरीम नवाज साहबा वैसे खामोश हैं, लेकिन बाकी जो क़यादत है वो सब ने बड़ी लेदे की और उन्होंने कहा नैब को बंद कर दें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो तफसीली फ़ैसला है ये लाइट हाउस है, ये बता रहा है कि नैब बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इस फैसले में वो सारी चीज़ें हैं जो अपोजिशन बड़े लंबे अरसे से कह रही है। जी शाहिद भाई। देखें, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार ये कह रहा है कि नैब को आप अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये तो नैब जब से बनाया आपने तब से इसके ख़िलाफ़ ये शिकवे शिकायतें हैं। जैसे आपने कहा कि बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर अलमिया ये है कि किसी हुकूमत ने भी इसको ना ठीक करने की कोशिश की, ना इसको बंद किया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है ये तो एक तरह से चार्जशीट है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट चार्जशीट बना रहा है तो उससे बढ़ के अदलिया तो पाकिस्तान में नहीं है। मगर फिर मसला वही है कि क्या जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पर आपस में रजामंद होने को तैयार हैं? क्या वो कुछ ऐसा करने को तैयार हैं जिसके तहत इन सब के शिकवे जो वक्तन फ़वक्तन इन सब के वक्तों में आते रहे ख़त्म किए जा सकें? तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। अब सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद बयानात और बयानबाजी तो हो रही है, मगर इसका जो हल है वो अभी तक
ना तो उसकी तरफ कोई हमने पेशरफ्त की है, ना कोई उसकी तरफ बयान अभी तक जो है वो सामने आया है। और मैं समझता हूँ कि बस इसी तरह कुछ देर शोर मचेगा और फिर वही बिजनेस एज यूजुअल हो जाए। अब मैं जरा कंवल चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि जो बात अभी शाहिद लतीफ़ साहब भी कर रहे हैं, PMLN का आपने मौक़िफ़ सारा सुना शुरू में, आप लोग अदालती फैसलों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, हर बात ही मान लेते, अदालत के दुकानें खोल दो वो भी खोल देते हैं, जो कहे जैसे कहे वैसे ही आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अदालती फैसले पे आप लोगों की जो पार्टी की राय है वो क्या है? इमरान, आपने ठीक कहा है, हम अदालतों के फैसलों की तायीद भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनके ऊपर बेजा तनकीद भी नहीं करते। जब हम अपोजिशन में थे उसकी रिवायत भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डाली थी, जिस वक्त उनको विक्टिमाइज करके 6 केसेस बनाए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में वो पेश हुए और अपने आप को क्लियर किया। जहां तक नैब की बात है, देखिए मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और अगर अदालत ने उसके ऊपर सवालात उठाए हैं तो बिल्कुल जायज़ उठाए हैं, इसलिए कि मैं समझती हूं कि नैब की जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो हुकूमत पाकिस्तान में PTI की अपोजिशन का बाजू मरोड़ रही है नैब, अपोजिशन का बाजू मरोड़ने के लिए नैब इस्तेमाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ठीक कहा आप कह रही हैं, आप इत्तफाक करती हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अपोजिशन का बाजू मोड़ा या नहीं मोड़ा, हमारी तो पूरी गर्दन ही मरोड़ दी है नैब ने, क्योंकि जो एहतसाब का नारा हम लेकर आए और जितने बड़े बड़े मछलियां अंदर गई वो फाड़ के जाला बाहर निकली हैं और सर्फ एक्सल से धुलाई होके 4-4 महीने बाद वो हीरो बन के निकले हैं। तो नैब की सारे तमाशे, जिसकी नैब के चेयरमैन से लेके चौकीदार तक की अपॉइंटमेंट इन्हीं लोगों की हुई, हमने तो एक बंदा भी वहां पे अपनी मर्जी का अपॉइंट नहीं किया, उसके सारे फायदे उनकी इनकॉम्पिटेंस के या जो जो काम है, जो चार्जेस उन पे, उसका सारा फायदा इस वक्त भी ऑपोजिशन को हो रहा है। जो डिक्लेयर्ड, जिनके बारे में पनामा पेपर्स आ गए, जिनके बारे में बाकी चीजें आ गई, आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए जिनके इतने इतने बड़े मसवदे हैं, क्या वजह है कि नैब के चंद प्रोसिक्यूटर्स जो है वो जिस वक्त हाईकोर्ट में लेकर उनको जाते हैं तो वो कुछ पेश नहीं कर पाते हैं? चेक करने की जरूरत यह है कि नैब में जितने प्रोसिक्यूटर्स की एम्प्लॉयमेंट हुई है या उनकी जहां जहां पे लोगों को अपॉइंट किया गया, अब उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए कि किसने किया और किस दौरे हुकूमत में किया और आज तक वो किसके साथ इन टच है। नहीं तो यू हैव द ऑप्शन। एक मिनट, आप गवर्नमेंट है, कमल आप गवर्नमेंट हैं, आप अपनी ऑप्शन इस्तेमाल करें, आप वहां पे बेहतर बंदे लगाएं, बेहतर तरीके। कब करेंगे? जब सारे बाइज्जत बरी हो जाएंगे, जब सारे बाइज्जत बरी हो जाएंगे फिर कर लीजिएगा। मैं इमरान शफकत महमूद साहब को कोट करूंगी, जो अभी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात भी की। नैब पे रिफॉर्म्स की अगर बात की है, सवाल उठाया है, तो वो इसी PTI की हुकूमत ने उठाया है। ये 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको कसाबुल रहमान वाले फॉर्मूले पे इस्तेमाल करते रहे, उनकी आदतें खराब करते रहे, इनमें से किसी ने उस पर रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। अब अगर ये अपने केसेस और अपने रोनों से हटके वाकई जेन्युइनली इस इदारे को रिफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, तो फिर तो बात हो सकती है असेंबली में। लेकिन अगर ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके दांत तोड़ दिए जाएं या एहतसाब के तमाम वो इदारे खत्म कर दिए जाएं जहां से ये वैसे ही जाले फाड़ के निकल आते हैं, तो फिर जाहिर है फिर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा और फिर कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जो प्रोसिक्यूटर लोकल पे चढ़ के आएगा वो ख्वाजा हारिस साहब का कैसे मुकाबला करेगा जो 1 करोड़ रुपया फीस लेते हैं, वो उधर 25,000 रुपया भी नहीं है या 50,000 भी नहीं है। तो ये तो फर्क है। तो इस चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं उनकी बहुत सारी शिकों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बहुत से मेरा एतराज भी है, मैं उन चीजों को उस तरीके से नहीं कमल, आप प्रोसिक्यूटर की तौहीन कर रही हैं। एक मिनट, वो प्रोसिक्यूटर भी वही कानून की किताबें पढ़ के आया है। मेरी बात सुन लें, जो ख्वाजा हारिस ने पढ़ी है। मामला यह है कि ख्वाजा हारिस के साथ 25 आदमी मिलकर काम करते हैं एक केस के ऊपर, जबकि वो प्रोसिक्यूटर के पास अकेले के पास 25 केस होते हैं नैब के। ये है फर्क। वो एक रात में बेचारा कितने केसों की तैयारी। आप प्रोसिक्यूटर की तादाद में इजाफा करें, फिर आप तमाशा देखें। मैं यही बात कर रही हूँ। एक तो उनकी तादाद में भी इजाफे की जरूरत है, उनकी तनख्वाह या उनको फैसिलिटेट करने की भी जरूरत है। जो लोकल पे चढ़ के आ रहा है बेचारा, या जिसको 50,000 या 1.5 लाख रुपया मिल रहा है वर्सेस, और लोकल पे चढ़ के टॉप कर जाते हैं लोग CSS में। ऐसा नहीं होता, लोकल पे चढ़ के लोग CSS में टॉप कर जाते हैं। लोकल पे चढ़ के लोग जो है वो इम्तिहानात में टॉप कर जाते हैं। कुलचे वाले का बेचा, रच्चे वाले का बेटा। सुप्रीम कोर्ट अभी ये बात नहीं है, लोकल को बुरी चीज नहीं है।
रियाज, मैं बिल्कुल इमरान सॉरी, मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि इसी कोर्ट ने सिसिलियन माफिया भी लिखा था और माफिया के ऑपरेट करने का भी बताया था। तो इदारों को हाईजैक करना, उनकी परफॉर्मेंस को न्यूट्रलाइज करना भी माफिया के कामों में से एक फहरिस्त शामिल है। फैसले हमें सारे ही मानने चाहिए। अपनी मर्जी के फैसलों पे आके अपोजिशन अच्छा, अब ये है तारीफें की हैं, ये जमानत वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ऐसे ही माना करें। देखें अब, हाँ वैसे ये बात ठीक है निहाल हाशमी साहब, आपके फैसला है ना तो आप बड़ी छलांगे मार के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देते हैं, और आपके खिलाफ आए तो फिर आप लोग इवन ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर बाद का खुल के बाद का जलसों में आप जजेस की तौहीन भी कर देते हैं। तो ये तो अच्छा फैसला आपके हक में आया तो आपको मज़े आ रहे हैं। इन्हीं अदालतों से आप लोगों की करप्शन की कहानियां भी बताई गई, तब आपको मज़े नहीं आ रहे थे। तो ये तो यानी इस बुनियाद पे फैसला हो गया कि नैब भी बंद कर दें। देखिए जी, ये इमरान भाई, ये नैब जो है ये बुनियादी तौर पे, जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौजूदा फैसले में लिखा हुआ है कि ये आमरीत के दौर में बना था आर्म ट्विस्टिंग के लिए। तो अपने दौर में खत्म कर देते आप, के लिए बनाया जाता है। मैं आप अपने दौर में खत्म कर देते। हम ना कर सके नहीं, हम अगर ना कर सके तो आज जिम्मेदारी किसकी है? आज किसको आईना दिखाया जा रहा है उस फैसले के मुताबिक? चले मादी की सारी चीज़ें अगर गलत थी तो आज तो आप तब्दीली सरकार हैं, आप तो तब्दीली के दावे करके आए। हमने तो तब्दीली के दावे नहीं किया था। अगर आप तब्दीली के दावे, उनके पास नंबर नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है निहाल हाशमी साहब, दे डू नॉट हैव नंबर। नहीं, इनिशिएट तो करें, इनिशिएट तो करें। देखिए, चेयरमैन नैब को बुला के प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शंस ना दें, चेयरमैन नैब के साथ वफाकी कैबिनेट के वज़रा जाके बैठ के ना मिले, चेयरमैन नैब और नैब के हवाले से वफाकी वज़रा ये ना बताएं कि कब कौन गिरफ्तार होगा, कौन ईद के पहले कुर्बानी होगी, किसकी ईद के बाद कुर्बानी होगी, कब 3 महीने में झाड़ू फेरी जाएगी, 1 में। तो ये तो पूरी कैबिनेट नैब की नुमाइंदा बनी हुई, उसके तर्जुमान बने हुए। ये कौम, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मीडिया में ये बात हमने आपके मीडिया के तवज्जुह से सुना है, देखा है, सोशल मीडिया में आम है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जब उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, आप उसके बुनियाद पे बातें कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये लोग महसूस करते हैं, और ये जजमेंट में भी आ चुका है कि आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक मादी और आज की बात है, तो देखिए, अदालतों के फैसले बोलते हैं, अदालतों में बातें नहीं होती हैं। माजी में चंद ऐसे भी जज साहबान गुजर गए जो बाद में ये बात तस्लीम करते रहे कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई, ये नसीम शाह साहब की इंटरव्यू आप उठा के देख लें, और कई ऐसे मिसाल हैं। तो देखिए जी, आप नुकसान तो हो जाता है। इदारा अलग चीज़ है, फ़र्द अलग चीज़ है। इदारे का एहतराम था, है और हमेशा रहेगा, मगर जजमेंट का भी हम कबूल करते हैं, मगर हमें इख्तलाफात का हक है। अगर किसी इदारे में कोई गलत आदमी बैठ जाए और गलत राय दे दे किसी के बारे में, ये कह दे, बंदा भी आपने बिठाया सर, वैसे इदारे की जिम्मेदारी, बंदा भी आपने बिठाया, जो बंदा गलत आप कहते हैं नैब में आके बैठ गया, वो भी आपने बिठाया। अगर हमने, देखिए, बंदा बैठालना, हमने बंदा को बैठालने के बाद ये तो नहीं कहा था कि ये कुछ करे। नहीं, आपने कहा था कि हमने सबसे, एक मिनट, आपने कहा था कि हमने सबसे बेहतर और ईमानदार आदमी लाके बैठा दिया है, ये आपने कहा था। उस दिन के बयान निकाल के देख लें। अब आपने लाके हमें ईमानदार आदमी दिया, तो हम क्या करें? अब हमें इस बात का अंदेशा नहीं था। देखिए, आदमी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता है कि उसके अंदर कौन सी काली करतूतें छुपी हुई है। सर एक मिनट, जब आदमी हुकूमत पाकिस्तान को 60 साल तक यहाँ पे आपके सामने रहा, उसने बहुत जबरदस्त काम किए, उसका रिकॉर्ड था, उसके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसका रिकॉर्ड बोलता था। और आपने चेहरे की बुनियाद पे नहीं बनाया, वरना फाहद मुस्तफा को बना देते, उसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत था। पे बनाया आपने रिकॉर्ड के बुनियाद पे बनाया, मगर उन्होंने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए। उन्होंने अपने रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ दिए कि आज उन्हीं के वो इदारे जिसमें वो वाबस्ता थे, जिसकी गलत आदमी की तैनाती पे आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। एक ब्रेक ले लें, वापस आके बात करते हैं। फैसल करीम कुंडी, ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब फैसल करीम कुंडी साहब, आप जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालें। आप अपने दौर में बड़ी कोशिश करते रहे, पीएमएलएन नहीं मानी कि वो आप कानून को, नैब के कानून को या एहतसाब के कानून को बेहतर कर सके। पीएमएलएन के पास 5 साल कैपेसिटी थी, वो करना ही नहीं चाह रही थी, यानी वो उन्होंने किया ही नहीं, इसके ऊपर आगे बढ़े ही नहीं। और अब आप दोनों पार्टियां भुगत रहे हैं।
आज पीटीआई के पास मौका है कि वो इसको इनिशिएट करे, आप सारे उनके साथ जुड़ें और जुड़ के कोई अच्छा सिस्टम बनाएं। ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अदालती फैसले के बाद। और बार बार जो चीज़ें आती हैं कि नैब को ख़त्म ना करें, बेहतर करें, एक बेहतर एहतसाबी निज़ाम बनाएं। ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको फर्दर इन्हांस करें, इनकी ट्रेनिंग करें। देखिए इमरान, बिल्कुल हमने अपने दौर में कोशिश की, जब हम 18th अमेंडमेंट भी लेके आ रहे थे, और हमने ये कोशिश की कि जो हम नैब के जो इदारा है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल है, इसको जो है वो इसके रिफॉर्मिंग करें या इसमें इस्लाहत लेके कुछ। लेकिन उस वक्त हमारे PMLN के भाई उस चीज़ को नहीं मान रहे थे, और फिर इनकी हुकूमत आई, फिर इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और आज जो है ठीक है भी उस पार्टी भुगत रही है, लेकिन साथ साथ जो अगर आप देखें तो साथ में नून भी भुगत रही है और बाकी। और आज भी आप देखेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल है। कल के फैसले की आपने मिसाल दी, या बाकी आप केसेस देखें कि अब जैसे कंवर साहब ने बात की कि जी ये बड़ी निकल जाते हैं जाल से जो भी है, लेकिन क्या पहले ये तो बताएं ना कि ये तो हमें ये ताने देते हैं कि आपके खिलाफ जो है PMLN के दौर में ये केसेस बने हैं, हमें नहीं बनाए। तो मतलब ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि हमें PMLN के दौर में हमारे खिलाफ केसेस बने, लेकिन ये तो हमारे खिलाफ करप्शन के कोई केसेस नहीं ढूंढ सके ना। तो इन्होंने इसलिए हमारे खिलाफ केसेस नहीं बनाए। अभी भी अगर आज आप खुर्शीद शाह को देखें, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस अभी तक जमा नहीं है, और मतलब है कि वो कोई 8-9 महीनों से जो है आपने उनको जो है ना अंदर जेल में रखा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। आपने कहा ना कि जी आपने चेयरमैन नैब को लगाया, वो मतलब है कि जैसे भी था ठीक है हमने लगाया, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में लगाया। किसी को ये नहीं होता कि अच्छे है बुरे। अब जैसे हम मिसाल देंगे जी, आप देखें इन्होंने चीफ सेक्रेटरी कितने चेंज किए KPK और पंजाब में, IGs कितने चेंज किए, चेयरमैन FBR कितने चेंज किए, सेक्रेटरीज कितने किए, और हर आने वाले शख्स को इन्होंने कहा कि तो हमने बिल्कुल जांच पड़ताल की और इससे बेहतरीन शख्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चेंजेस होते रहे। आज भी हम समझते हैं कि PTI की हुकूमत है, इनको बैठना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि फिर ये ऐसे भुगत रहे हों और फिर ये भी शोर कर रहे हो और नारे मार रहे हो, फिर इनकी भी कोई बात न सुने और फिर ये TV प्रोग्राम में बोलेंगे ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये अभी भी मतलब है, देखिए हर दौर में हम ये नहीं कहते कि हमने 18th अमेंडमेंट लेके, हर दौर में जो है बेहतरी की गुंजाइश है। आप सीखते हैं, तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है शायद भाई, जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इकट्ठे होकर बैठ तो जाएं। यहाँ तो अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं हो पाती, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ इकट्ठी नहीं हो पाती, यानी हुकूमती इत्तेहाद भी बिखरा हुआ है, अपोजिशन भी बिखरी हुई है, तो ये दोनों उसमें कैसे इकट्ठे होंगे? देखें बात ये है कि जब आपको टारगेट ही नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने एहतसाब के ज़िम्मे काम क्या लगाना है। क्या वही करना है जो आज तक नैब करती आई, और उसको इसी के ऊपर इनामात दिए जाएंगे कि आपने कितने मेरे मुखालफीन हैं, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आपने उनके गिर्द घेरा डाला, तो फिर तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। नैब का जो मामला है, ये जब तक आप ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि इसका काम खालिसतन एहतसाब है और एहतसाब में सब बराबर हैं, उसमें मेरा भी हो, आपका भी हो, सबका हो। ये देखें ना कि एक मिसाली इसको सूबा आपने बनाना था, मैं PTI की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ नैब के साथ क्या हुआ, नैब का महकमा कैसे ख़त्म किया गया। मुझे अभी भी वो जनरल हामिद जो चेयरमैन थे वहाँ पे, उनके बयानात याद हैं कि जब घेरा जो था बड़े लोगों के गिर्द PTI के तंग होने वाला था, तो उस वक़्त उनके गिर्द सारे जमा हो गए उनके खिलाफ और उनको हटा दिया गया, नैब पे महकमे को गोल कर दिया गया। सर मैं आपको एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सर। लाहौर का DG जो नैब था पहले वाला, वो वहाँ से जब जाली डिग्री का मामला आया, वो जब उसको हटाया गया तो उसने जाके एक बहुत बड़ी जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसके अंदर प्राइवेट नौकरी कर ली। यानी उनके साथ उसके क्या ताल्लुकात होंगे, और इन लोगों के ऊपर जो लैंड ग्रैबर्स हैं, आपको पता है कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात होते हैं। उसने जाके प्राइवेट एक बहुत बड़ी लाहौर की सोसाइटी है उसमें नौकरी कर ली, और वहां से निकलने के बाद उसको जो LDA का एक बोर्ड बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसका मेंबर बना दिया उसको, और अब वो फैसले करता फिरता है। सर ये क्या चल रहा है सर? यानी तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यानी जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो अपनी अगली नौकरियां सिर्फ तलाश ही नहीं करते, अगली नौकरियों के लिए काम भी करते हैं, और बड़ी बड़ी नौकरियां अपनी जेब में रख के चलते हैं कि इधर से अगर फारिग हुए तो फिर आगे क्या है, वहाँ से फारिग हुए तो आगे क्या है। मैंने इसीलिए कहा कि पहले तो ये तय कर लें कि नैब का इदारा, उसका मकसद क्या है, क्या वाकई
आप उससे वो काम लेने को तैयार हैं जो उसका मकसद है। पहले तो ये फैसला कर लें और फैसला करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बंद करना जो है ये इसका इलाज नहीं है। फिर तो मुल्क में जो अंधेर नगरी मची हुई है वो मजीद बढ़ेगी। ठीक है निहाल भाई, इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, मिलके बैठते हैं आप लोग, आपस में नहीं मिलके बैठ। आज पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्या कहा आपके बारे में, उनके तहफ्फुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़ेरे सदारत जो पंजाब के ओहदेदारान का इजलास हुआ लाहौर में, उसमें उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी पे जो PMLN पे जो ट्रस्ट करना है वो एक मुश्किल काम है, और तहफ्फुज़ात का इजहार किया। उनकी पार्टी की इंटरनल डिबेट है लेकिन बाहर आई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, PTI के साथ कैसे बैठ जाएंगे? देखिए जी, ये इकट्ठे होने का काम जो हम तो बेशतर लोग आज भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली के हमदा शहबाज गुज़श्ता साल से 1.5 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और हम हर वो अच्छे काम जो पीपल्स पार्टी हो, हम तो विक्टिम हैं। पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी, जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ लाई जाती है और अगर अवामुन नास और मुल्क के लिए और निज़ाम के लिए बेहतर है तो हम हमेशा ताउन दस्ते ताउन बढ़ाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाना और इनिशिएट करना जो है ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। जी सरकार जवाब दे दे जी चंद सेकंड में। कमल शोधब चंद सेकंड में जवाब दे दें, वक्त खत्म हो रहा है, कि सरकार का काम है, बॉल आपके कोर्ट में है, क्विकली। सरकार जब लाती है तो ये कहते हैं कि सरकार सबके लिए ना लाए, पहले हमारे लिए स्पेशल कोई ना कोई प्रोविजंस निकाले, पहले हमें एक्सेप्शन दे, हमारे अपने जो पर्सनल चार्जेस हैं वो खत्म करे, फिर कोई ये है ट्रस्ट डेफिसिट। जो ये बस डेफिसिट है जो अपोजिशन और हुकूमत को इकट्ठा नहीं होने देता किसी ऐसे एजेंडे पर भी जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।